विष्णु पदोद्भव तीर्थ की महिमा, उद्धव जी का व्रज में आगमन, उनके साथ गोपियों की बातचीत, गोपियों का द्वारकागमन तथा मय सरोवर की महिमा। प्रहलाद जी कहते हैं, विप्रवरो, वहां से विष्णु पदोद्भव तीर्थ में जाए, जिसके दर्शन मात्र से गंगा स्नान का फल मिलता है तथा जिसके स्मरण और कीर्तन से सब पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के लिए जिस गंगा जी को प्रकट किया था वही विष्णुपदा कहलाती है। उसमें आचमन करने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री विष्णु के चरण से प्रकट हुई है, इसलिए वह वैष्णवी नाम से भी प्रसिद्ध है। वहां जाकर विधि पूर्वक अर्घ्य हाथ में लेकर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। नमस्ये त्वाम भगवती विष्णु पाद तलोद्भवे, गृहाणार्ध्यमिदम देवी गंगे त्वम हरिणा सह। भगवान विष्णु के चरण तल से प्रकट हुई भगवती गंगे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम श्री हरि के साथ मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करो। ऐसा कहकर अर्घ्य दे। फिर हाथ से तीर्थ की मृत्तिका लेकर मस्तक में लगाए और इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए पूर्वाभिमुख हो स्नान करे। स्नान के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करे। फिर ब्राह्मणों को निमंत्रित करके श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करे। सोना चांदी दक्षिणा में दे। अपनी भक्ति के अनुसार दीनों, अंधों और कृपणों को भी दान दे। तत्पश्चात गोप्रचार या गोपी सरोवर तीर्थ में जाए, जहां भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य गोदान का फल पाता है। जहां जगदीश्वर श्री कृष्ण श्रावण मास में देवताओं सहित स्नान करते हैं, वहां द्वादशी को चटाई देने का विधान है। ऋषियों ने पूछा, दैत्यराज, वहां गो प्रचार तीर्थ कैसे हुआ, जिसमें साक्षात भगवान जनार्दन स्नान करते हैं? प्रहलाद जी ने कहा, अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भोजराज कंस के मारे जाने पर जब उग्रसेन मथुरापुरी के राजा हुए, उस समय गोकुल प्रिय श्री कृष्ण ने अपने सुहृद गोपों तथा गोपी जनों का प्रिय करने के लिए उद्धव जी को गोकुल में भेजा। उद्धव जी गोविंद को नमस्कार करके उन्हीं के समान वेशभूषा तथा वस्त्रालंकार धारण करके नंदगांव की ओर चले। संध्या काल में श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी को अपने घर आया देख पुत्र वत्सला माता यशोदा ने अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण देकर उनका सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके विश्राम कर चुके, तब पुत्र स्नेहमयी यशोदा तथा नंद बाबा ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर श्री कृष्ण का कुशल समाचार पूछा। उद्धव जी, बताओ तो सही, हमारे दोनों पुत्र श्री कृष्ण बलराम कुशल से तो है ना? क्या श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों को कभी याद करते हैं? क्या मथुरानाथ गोविंद कभी गोकुल में भी पधारेंगे? क्या हमारा लाला कन्हैया इस गोकुल का शोक समुद्र से उद्धार करेगा? ऐसा कहकर पुत्र स्नेह के वशीभूत यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उद्धव ने देखा, ये दोनों विरह की अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं। अब इनके प्राण रहेंगे या नहीं, यह संशय उपस्थित हो गया है। तब उन्होंने श्री कृष्ण के स्नेह युक्त मधुर संदेश सुनाकर उन दोनों को जीवन दान दिया। उद्धव जी बोले, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ आप दोनों को नमस्कार कहलवाया है, कुशल मंगल पूछा है और वे दोनों भाई भी कुशल से हैं। जगदीश्वर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ शीघ्र ही यहाँ आएंगे और आप लोगों का हित साधन करेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के संदेश वाक्यों से नंद और यशोदा को सांत्वना देकर उनके द्वारा सम्मानित हो उद्धव जी शैया पर सुखपूर्वक सोए। प्रातःकाल गोपियां नंद बाबा के द्वार पर रथ खड़ा देख अत्यंत विस्मित हुईं। उनके मन में संदेह हुआ, श्री कृष्ण तो नहीं आ गए। अतः वे परस्पर पूछने लगीं, नंदराय जी के घर में सूर्य के समान तेजस्वी रथ से ये श्री कृष्ण की सी वेशभूषा धारण किए कौन आए हैं? इस प्रकार जिज्ञासा करती हुई समस्त व्रज सुंदरियां परस्पर मिलकर एकांत स्थान में गईं और शोक से दुर्बल हो उद्धव जी को वहीं बुलाकर श्री कृष्ण का संदेश पूछने लगीं। तुम कहां से आए हो और किस लिए यहां पधारे हो? इतना कहते कहते वे शोक से विह्वल एवं मूर्छित हो गईं और उद्धव जी की ओर देखती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्री कृष्ण प्रेम परवश गोपी जनों की यह अवस्था देखकर उद्धव जी ने उन्हें श्रावण सुखद वचनों द्वारा आश्वासन देते हुए कहा, गोपियों, भगवान श्री कृष्ण की भी यही दशा है। वे दिन रात तुम्हारी ही याद करके निरंतर दुखी रहते हैं। उद्धव जी की यह बात सुनकर
ललिता प्रणय कोप से मूर्छित हो आंखें लाल किए रोती हुई बोली, श्याम सुंदर झूठे हैं, मर्यादा भंग करने वाले और क्रूर हैं। क्रूर मनुष्य ही उन्हें प्रिय हैं, कृतज्ञता तो उनमें छू भी नहीं गई है। उद्धव जी, आप उनकी कोई चर्चा हमारे आगे न कीजिए। श्यामला बोली, सखियो, तुम लोग उनकी बात चलाती ही क्यों हो? छोड़ो श्री कृष्ण की चर्चा, कोई दूसरी बातें करो। धन्या ने कहा, पुरुषार्थहीन लक्ष्मीपति के इन दूत महोदय को कौन यहां बुला लाया है? श्री कृष्ण का साथ करने से कोई लाभ नहीं है। विशाखा बोली, जिनके कुल और शील का कोई पता नहीं है, उन्हें पाप का भय क्या होगा? उनके जन्म कर्म की ख्याति तो स्त्री वध से ही प्रारंभ हुई है। श्री राधा जी ने कहा, सखियों, जिन्हें प्राणियों का वध करने में पाप का कोई भय नहीं होता, उन्हें स्त्री वध करने में क्या शंका हो सकती है? शैव्या बोली, महाभाग उद्धव जी, सच बताइए, नागरी स्त्रियों से घिरे हुए यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण क्या कभी हम लोगों का भी स्मरण करते हैं? पद्मा ने कहा, उद्धव जी, नागरी जनों के प्रियतम तथा कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण यहां कब पधारेंगे? भद्रा बोली, हा कृष्ण, हा गोपेश्वर, हा गोपी जनवल्लभ, महाबाहो, हम गोपियों का संसार सागर से उद्धार करो। इस प्रकार नाना प्रकार की बातें कह कहकर व्रज युवतियां विलाप करने लगीं। वे श्री कृष्ण की एक एक लीला याद करके फूट फूट कर रोने लगीं। उनका वह रोना सुनकर भक्ति और स्नेह में डूबे हुए उद्धव जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे उन गोपियों की सराहना करने लगे। अहो, ब्रह्मा, महादेव जी, देवता तथा महर्षि भी जिस भाव तक नहीं पहुंच सकते, वहां इन गोपियों की पहुंच हो चुकी है। व्रज की ये समस्त सुंदरियां धन्य हैं। इन सब का जन्म, जीवन तथा यौवन धन सफल हो गया, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर में इनकी भक्ति अविचल है। गोपियां बोली, उद्धव जी, आप हमें गोविंद का दर्शन करा दें, प्यारे श्याम सुंदर से मिला दें। जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहीं हमको भी ले चलें। गोपांगनाओं की यह बात और विलाप सुनकर उद्धव जी स्नेह से विह्वल हो गए और बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। तदनंतर श्री कृष्ण दर्शन के लिए लालायित रहने वाली समस्त व्रजांगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ उद्धव जी के पीछे पीछे चलीं। वे मार्ग में उनकी बाल लीला के प्रिय गीत गाती जा रही थीं। यदुपुरी के समीप पहुंचकर उन्होंने वहां के उद्यानों और वन श्रेणियों को देखा। तब वे परस्पर कहने लगी, यहां हमें अपने प्यारे कमल नयन नंद नंदन का दर्शन होगा। द्वारका में जाने और लक्ष्मीपति का चिंतन करने से गोपियां समस्त पापों से मुक्त हो गईं, उनके सारे बंधन टूट गए। धीरे धीरे वे मय सरोवर के तट पर आईं। वहां उद्धव जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, देवियों, तुम लोग यहीं ठहरो। महाबाहु श्री कृष्ण यहीं आवेंगे और तुम सब लोगों का हित करेंगे। गोपियों ने पूछा, उद्धव जी, खिले हुए कमलों, कहारों, कुमुदों और उत्पलों से जिसकी विचित्र शोभा हो रही है और जहां सारस किलोल करते हैं, ऐसा यह सरोवर किसका है? उद्धव जी ने कहा, माया जानने वाला महादैत्य मय तीनों लोकों में विख्यात है। उसी ने यह सुंदर सरोवर बनाया है, अतः उसी के नाम से यह मय सरोवर कहलाता है। गोपियां बोलीं, अच्छा उद्धव जी, आप शीघ्र जाइए और प्यारे श्याम सुंदर को बुला लाइए। वे ही हमारे नयनों में आनंद की सृष्टि करते हैं। उन्हीं से हमारे तीनों तापों का नाश होता है, अतः शीघ्र उनका दर्शन कराइए। यह सुनकर उद्धव जी गए और भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र बुला लाए। गोपियों ने देखा, देवकी नंदन आ रहे हैं। उनका श्रीअंग वनमाला से विभूषित है। मस्तक पर किरीट मुकुट जगमगा रहा है। कानों में मकराकार कुंडल चमचम कर रहे हैं। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पा रहा है। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। उन्होंने रेशमी पीतांबर पहन रखा है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और सबका मन मोह लेने वाले अपने प्रियतम श्याम सुंदर को दीर्घ काल के बाद देखकर श्री कृष्ण प्रिया गोपियां प्रेमावेश से मूर्छित हो गईं। कुछ देर के बाद जब वे सचेत हुईं, तब इस प्रकार विलाप करने लगीं, हा नाथ, हा प्राणवल्लभ, हा स्वामिन, हा व्रजेश्वर, हा मनमोहन। बचपन में जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया, जिनके साथ तुमने क्रीड़ाएं की, उनको भी तुमने त्याग दिया।
निर्दयी, बताओ तो सही, हम पर इतने रुष्ट कैसे हो गए? हम जानती हैं तुम में न धर्म है, न सौहार्द, न मैत्री है और न सत्यवादिता। तुम तो पिता माता का भी परित्याग करने वाले हो। तुम्हें कैसे सद्गति प्राप्त होगी? प्राणवल्लभ, भक्त जनों का परित्याग सब शास्त्रों में निंदित बताया गया है। वीर, हमें वन में छोड़ते समय तुमने उन शास्त्र वचनों पर भी दृष्टिपात नहीं किया। गोपियों का यह विलाप सुनकर सबके आंतरिक भावों को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि सब गोपियां अनन्य भाव से मेरी शरण में आई हैं। अतः व्रजेश्वर ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा, देवियों, तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं है। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में सदा सामान्य रूप से निवास करता हूँ। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझसे ही इंद्र आदि देवता प्रकट हुए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुद्गण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आद्याशक्ति, महर्षि, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सत्व, रज, तम, काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार, इन सब की प्रवृत्ति मुझसे ही होती है। ऐसा जानकर तुम मन में शोक न करो। सब प्राणियों के भीतर मुझे सदा ही स्थित जानकर अंतर्यामी रूप से मेरा चिंतन करो। इससे सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाओगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर गोपियों के सब बंधन कट गए। उनके संशय और क्लेश नष्ट हो गए। वे भगवत दर्शन जनित आनंद में डूब गईं। श्री कृष्ण के दर्शन से उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया। वे इस प्रकार बोली, गोविंद, आज हमारा जन्म सफल हो गया। आज हमारे नेत्र सार्थक हो गए, क्योंकि आज दीर्घ काल के बाद हमारी आंखें नागरी जनवल्लभ गोविंद का दर्शन कर रही हैं। पुण्यहीन स्त्रियों को पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। मधुसूदन, यद्यपि आपने युक्ति तथा अर्थयुक्त वचनों से हमें ज्ञान का उपदेश दिया है, तथापि हमारे हृदय से माया नहीं निकलती। श्री कृष्ण ने कहा, इस सरोवर के दर्शन और स्पर्श से तुम संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो गई हो। अब इसमें स्नान कर लेने से तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गोपियां बोली, जगन्नाथ, आपने इस सरोवर का अद्भुत प्रभाव बतलाया है। अब इसमें स्नान करने की क्या विधि है, वह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, इस सरोवर पर मेरे साथ तुम्हारा मिलन हुआ है, अतः यहाँ मेरे ही साथ तुम्हें नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो श्रावण शुक्ला द्वादशी को संयम, नियम एवं पवित्रता से रहकर भक्ति पूर्वक इस सरोवर में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा और मेरे तथा पितरों के उद्देश्य से यथाशक्ति दान देगा, वह पितरों सहित विष्णु धाम को प्राप्त होगा। मय तीर्थ के पास जाकर दोनों हाथों में कुश और फल ले निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य दे। गृहांध कूपे पतितम माया पाश शतैव्रतम मामुद्धर महीनाथ गृहाणार्ध्य नमोस्तुते। महीनाथ, मैं घर के अंधकूप में पड़ा हूं, माया के सैकड़ों बंधनों में बंधा हूं, मेरा उद्धार करो। यह अर्घ्य लो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार अर्घ्य दे भक्ति पूर्वक स्नान करे। भाव भक्ति से पितरों का तर्पण और श्राद्ध करे। सोने और चांदी की दक्षिणा दे। शक्कर मिलाया हुआ खीर, मधु आदि अर्पण करे। मुझे तुम लोगों का यहाँ दर्शन हुआ है, अतः मुझे सदा इस जलाशय में आना और रहना चाहिए। प्यारी गोपियों, जो इस मय सरोवर में स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल और अक्षय वैकुंठ धाम प्राप्त होते हैं। उसके तीनों कुलों के पितर मुक्त हो जाते हैं। वह स्वयं भी पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होता है। जीवन भर सुख भोग कर अंत में श्री हरि के धाम को जाता है। गोपी सरोवर का निर्माण और उसकी महिमा का वर्णन। प्रहलाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उस मय सरोवर में स्नान करके वे समस्त बंधनों से मुक्त हो गईं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में असीम आनंद हुआ था। उन्होंने माधव से मधुर वाणी में कहा, भगवन, दैत्यों में श्रेष्ठ मय धन्य है, जिसके बनाए हुए सरोवर में संपूर्ण देवताओं के साथ जगदीश्वर निवास करें। प्रभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम आपके कृपा पात्र हैं, तो हमारे लिए भी एक तीर्थ का निर्माण कराइए।
जहां रहकर आपके नामों का कीर्तन, आपका दर्शन तथा निरंतर आपके स्वरूप का ध्यान करने से हम परम गति को प्राप्त हों। श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी गोपियों, तुम मेरी आत्मीय जन हो, अतः तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। तुम सदैव मेरे अनुग्रह की पात्र हो, क्योंकि मैं सदा भक्ति के वशीभूत रहता हूं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के हित के लिए मय सरोवर के समीप एक दूसरे सरोवर का निर्माण कराया। उसमें अगाध जल था, कमल के पत्ते उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस सरोवर का जल बड़ा ही स्वच्छ था। हंस, सारस और चक्रवाक आदि पक्षी उसे सुशोभित करते थे। कुमुद, उत्पल, कल्हार और पद्मखंड उस सरोवर के श्रृंगार थे। उसके तट पर मुख्य मुख्य ब्राह्मण, सिद्ध और विद्याधर आकर रहने लगे। यदुकुल की स्त्रियां, बालक और उस जनपद के लोग दिन रात वहां भरे रहते थे। उस सरोवर को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, मय सरोवर के समीप सज्जनों के मन की भांति स्वच्छ जल से भरे हुए इस सरोवर को देखो। यह तुम्हारे ही लिए तैयार कराया गया है। तुम्हारे नाम से ही इसकी ख्याति होगी। तुम्हें और मुझे गोवाचक शब्द अभीष्ट है, अतः गौ के नाम पर लोक में यह तीर्थ गो प्रचार नाम से प्रसिद्ध होगा। मैंने तुम सब गोपियों का प्रिय करने की इच्छा से इस सरोवर का निर्माण किया है, इसलिए यह गोपी सरोवर के नाम से भी विख्यात होगा। तुम लोग मेरे प्रति विशेष भक्ति के कारण यहाँ आई हो, अतः तुम्हें जो अभीष्ट हो या तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मांगो। गोपियां बोली, माधव, आप प्रसन्नता पूर्वक इस सरोवर में निवास करें। जहां आप हैं वहीं दान, व्रत, नियम, ओमकार, वषटकार, स्वाहाकार, स्वधाकार, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जन, तप और सत्यलोक सबकी स्थिति है। देवता, असुर और मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत श्री कृष्णमय ही है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा आपका चरणोदक ही तो है। आपके वक्षस्थल में लक्ष्मी और मुख में सरस्वती देवी का वास है। जगदीश्वर, आप यहां अपने सर्वभूतमय स्वरूप से स्नान करें। महाबाहो, यहां की यात्रा करने से जो फल होता हो उसका वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों सुनो, सदाचारी, शुद्ध, निर्धन, परोपकारी एवं कुटुंबी ब्राह्मण को आवश्यक सामग्री, बछड़ा, वस्त्र, आभूषण तथा शास्त्रोक्त दक्षिणा से युक्त गाय दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब इस गोपी तीर्थ में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। जो मनुष्य अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करते हुए मेरे विग्रह के साथ गाते बजाते गोपी सरोवर की यात्रा करते हैं, उन्हें कभी माता के गर्भ की यातना नहीं भोगनी पड़ती। वे समस्त मनोरथों को पाते और विष्णु लोक को जाते हैं। गोपी सरोवर में निम्नांकित मंत्र से श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य देकर स्नान करना चाहिए। अर्घ्य मंत्र: नमस्ते गोप रूपाय विष्णवे परमात्मने, गो प्रचार जगन्नाथ गृहाणार्घ्य नमोस्तुते। गो रूपधारी परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। गो प्रचार जगन्नाथ, यह अर्घ्य ग्रहण करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार विधि पूर्वक अर्घ्य दे, हाथ से तीर्थ की मिट्टी लेकर मस्तक में लगावे और श्रद्धा पूर्वक स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। फिर एकाग्र चित्त हो, भक्ति भाव से श्राद्ध करे और शास्त्र में बताए अनुसार सुवर्ण तथा रजत की दक्षिणा दे। ऐसा करने से मनुष्य उत्तम गति को पाता है। उसके तीनों कुलों के पितर उत्तम लोक में जाते हैं। श्राद्ध करता पुरुष यदि पुत्र की इच्छा रखने वाला हो तो वह मन के अनुकूल पुत्र पाता है। जो गोपी सरोवर में स्नान करता है वह स्वर्ग और मोक्ष आदि जिस जिस वस्तु को चाहता है सब कुछ पा लेता है। जब तक जगत रहेगा तब तक यह सरोवर भी रहेगा, और जब तक सरोवर रहेगा तब तक तुम्हारी कीर्ति भी स्थिर रहेगी। मनुष्य लोक में जब तक कीर्ति बनी रहती है तब तक उसका स्वर्ग लोक में रहना निश्चित है। इसमें स्नान करके निष्पाप हुए समस्त प्राणी परम गति को प्राप्त होंगे। भाद्रपद मास आने पर जल से भरे हुए पवित्र गोपी सरोवर में नियम पूर्वक स्नान करना होगा। तुम लोग कांत भाव से अथवा ब्रह्म भाव से मुझ परमेश्वर का चिंतन करते हुए
परम उत्तम गति को प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर उन गोप कन्याओं ने उन्हें नमस्कार किया और वे जैसे आई थीं वैसे ही चली गईं। इस प्रकार गोपियों को विदा करके उद्धव सहित श्री कृष्ण अपने घर को गए।